एक लेडी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने देखा उसकी छोटी सी सिटी में और उन जैसे कई सारी छोटी सिटी में छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस सेटअप है जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ग्रो करने का। तो उसने सोचा इसके बारे में ना कोई जानता है ना कोई लिखता है, तो मैं एक ऐसी शुरुआत करूंगी जहाँ पर मैं इन सारे स्मॉल बिजनेसेस की स्टोरी बताऊंगी, कैसे वो स्टार्ट हुए और कैसे वो इस सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंचे हैं। और इससे उसने शुरुआत करी योर स्टोरी की, जो एक वेबसाइट है जहां पर स्टोरीज पब्लिश होती हैं स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप। श्रद्धा शर्मा ने अपनी वेबसाइट पर सिर्फ उन स्टार्टअप्स की कहानी लिखना शुरू करी थी 2008 में। उसके बाद उनकी वेबसाइट को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उनके पास बड़े बड़ी ब्रांड डील्स आने लगी और उन्होंने इस वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करके लाखों करोड़ों की एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट सेटअप कर दी और उसी वेबसाइट का नाम है योर स्टोरी। योर स्टोरी की अभी एज ऑफ नाउ वर्थ है 37.2 मिलियन। शुरुआत हुई थी एक वेबसाइट पे कंटेंट डालने से, पर अब वो कहां पहुंच गया है। तो बात ये है कि क्या तुम्हें भी एफिलिएट मार्केटिंग करके मे बी लाखों करोड़ों की नहीं बट कुछ हजारों की वेबसाइट रेडी करनी है? तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे तुम सिमिलर तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बट सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, स्टेप्स क्या है, उसको समझने से पहले इसका प्लॉट समझ लेते हैं कि ये काम कैसे होता है। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना नीश फाइनलाइज करना होगा। मार्केट में बहुत सारी नीशेस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस हो गया, हेल्थ वेलनेस, ट्रैवल, फूड रेसिपीज, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, पेरेंटिंग, एजुकेशन, करियर, ऐसी बहुत सारी ब्रॉड नीशेस हैं। बट हमको इनकी माइक्रो नीश चूज करनी है। मैंने क्या करा, जो मेरा एक्सपर्टीज है उसका एग्जाम्पल लेकर चलूंगी इस वीडियो में। मैंने हेल्थ नीश उठाई, उसमें से एक सब माइक्रो नीश उठाई जो की थी ADHD की। ADHD इज अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन चीज है, स्पेशली यूएस में और इंडिया में भी काफी सारे बच्चे इस चीज से डायग्नोज होते हैं। काफी सारे अडल्ट्स को भी ADHD होता है बट उनको पता नहीं चलता। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में डॉक्टर्स ने अब इन डिटेल लोगों को बताना शुरू कर दिया है और इसी वजह से इंटरनेट पे इसकी काफी सर्चेस हैं। तो हमने हमारा नीश चूज कर लिया। नीश चूज करने के बाद जितने भी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल या प्रोडक्ट रिलेटेड आर्टिकल डालने हैं उनकी लिस्ट निकालनी है। आई वुड रिकमेंड यू 50 टॉपिक्स निकाल लो जिन पे तुम आर्टिकल लिखोगे। उसके बाद यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स रिलेटेड टू दैट 50 आर्टिकल्स। और इन सारे 50 टॉपिक्स में कौन से मेन कीवर्ड जाएंगे, सेकेंडरी कीवर्ड जाएंगे, उनका SEO ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, वो सारा करना होगा। ये स्टेप करने के बाद तुम्हें थर्ड स्टेप पे आना है, वेबसाइट क्रिएशन। तुम्हें अपना डोमेन बाय करना है, होस्टिंग प्लान बाय करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और जितने भी ब्लॉग पोस्ट तुमने सेकेंड स्टेप में लिखवाए थे उनको अपनी वेबसाइट पे जाकर अपलोड करना है। इसको करने के बाद तुम्हें एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने होंगे क्योंकि हमें अपने आर्टिकल में एफिलिएट लिंक्स डालने हैं। आई वुड सजेस्ट यू Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना, शेयर अ सेल, DigiStore 24, क्लिकबैंक, इन सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे तुम्हारे नीश के रिलेटेड जिनको तुम प्रमोट कर सकते हो अपने आर्टिकल्स के थ्रू। इसके बाद तुम्हें जितने भी तुमने आर्टिकल्स लिखे हैं उनका ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO करना है, बैकलिंक्स लाने हैं और एंड में जब ये सारा काम हो जाए तब तुम्हें अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग और एनालिटिक्स चेक करना है कि कितने कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने रीडर्स आ रहे हैं और तुम्हारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, कन्वर्जन रेट कितना है, अर्निंग कितनी है, वो सारी चीजें। ये हो गया हमारा प्लॉट। अब हम इस प्लॉट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला था हमारा नीश चूज करना। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ADHD कैटेगरी चूज कर ली है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट्स निकालना। इसके लिए काफ़ी सारे पेड टूल्स हैं जैसे कि Ahrefs, BuzzSumo एक्सेट्रा, बट मैं जो यूज़ करती हूँ उसका नाम है Moz। Moz तुम्हारा एक एब्सोल्युटली फ्री कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल है जिसको तुम यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टाइप करा ADHD और कंट्री में टाइप करा US। उसके बाद इसने हमें सजेशंस दे दिए। ADHD का सर्च वॉल्यूम है 2,25,000 US में, डिफिकल्टी लेवल है 71। ADHD सिम्टम्स का अगेन 1,81,000 सर्च वॉल्यूम है। और अगर मैं नीचे ऐसे स्क्रॉल करूं तो ADHD के इन टोटल अगर मैं देखूं
Do I have ADHD? Symptoms of ADHD, signs of ADHD, signs of ADHD in adults. टोटल मिला के कम से कम 1 मिलियन सर्चेस हो रही होंगी ADHD पे. That means ये हमारा निश काफी पॉपुलर है एंड इट इज अ गुड टू गो. उसके अलावा अगर तुम डिफिकल्टी लेवल देखो इस निश का तो बहुत ज्यादा नहीं है. अब देखो ये है फीमेल ADHD टेस्ट. इसका डिफिकल्टी लेवल इज ओनली 38. ये ग्रीन सिग्नल है, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को हम कवर कर सकते हैं. उसके अलावा काफी सारी ऐसे और टॉपिक्स हैं जैसे कि हाउ इज ADHD डायग्नोस्ड, ADHD सिम्टम्स इन गर्ल्स, जो कि ऑरेंज कलर में है. उन सबको भी हम एज अ आर्टिकल यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम टॉपिक्स लिखेंगे, मेन कीवर्ड्स लिखेंगे और LSI कीवर्ड्स लिखेंगे. मुझे कैनवा पसंद है इसलिए मैं कैनवा पे बना रही हूँ. तुम सेम चीज एक्सेल पे भी कर सकते हो. जैसे कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक जिसका 38 था, फीमेल ADHD टेस्ट हो गया. फीमेल ADHD टेस्ट. सेकेंड और टॉपिक हो गया ADHD टेस्ट फॉर अडल्ट्स. उसके बाद हो गया ADHD सिम्टम्स इन चिल्ड्रन चेकलिस्ट. अब हमें ऐसे करके यहाँ पर 50 टॉपिक्स निकाल लेने हैं. मैंने अभी के लिए 6 टॉपिक्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं. टॉपिक्स निकालने के बाद हमें अपने सेकेंड स्टेप पे जाना है जहाँ पर इन टॉपिक्स को सॉर्ट करना है और इनका मेन कीवर्ड और LSI कीवर्ड फाइंड करना है. उसके लिए अगेन हम अपनी शीट पे जाएंगे. जो हमारा मेन टॉपिक था उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स और मेन कीवर्ड्स निकालेंगे. जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है फीमेल ADHD टेस्ट. तो हम इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करेंगे और अगेन हमारा ये टूल हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि फ्री ADHD टेस्ट के रिलेटेड कीवर्ड दिखा देगा. तो हमारा यहाँ पर मेन कीवर्ड है ADHD टेस्ट. हम इसको कॉपी करेंगे और उसको अपनी मेन कीवर्ड लिस्ट में डाल देंगे. उसके बाद अगर हम सेकेंडरी कीवर्ड्स की बात करें तो जो सेकेंडरी कीवर्ड का ग्रुप है वो हो गया तुम्हारा ADHD टेस्ट. डू आई हैव ADHD टेस्ट ऑनलाइन, ADHD क्विज, ADHD टेस्ट ऑनलाइन. देखो इसमें कैप्स में है, इसमें स्मॉल्स में है. देन हाउ डू आई नो आई हैव ADHD, डू आई हैव ADHD क्वेश्चनर, ADHD टेस्ट चाइल्ड एवेल्युएशन, फीमेल ADHD टेस्ट. ये जितने भी इसने हमें सेकेंडरी कीवर्ड्स दिए हैं उसको हम कॉपी कर लेंगे. उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इन पर्टिकुलर सेकेंडरी कीवर्ड्स को 1 by 1 कॉपी नहीं करेंगे. उसकी जगह यहाँ से इसको एज अ CSV फाइल डाउनलोड कर लेंगे. डाउनलोड करने के बाद उन सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे. मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े जो मुझे ठीक लगे वो ही लिखे हैं. तुम्हें स्क्रूटनी करनी होगी. जितने भी कीवर्ड्स तुम्हें यहाँ से मिले हैं उन सबको एक एक करके चेक करना होगा कौन से रेलेवेंट है, कौन से रेलेवेंट नहीं है. जैसे कि मैं ये कहूँ ADHD एंड ब्लैडर कंट्रोल, दिस कीवर्ड इज नॉट रिलेटेड टू ADHD टेस्ट वाला आर्टिकल, सो वी विल डिसरिगार्ड दिस कीवर्ड. पूरी इस कीवर्ड लिस्ट को देखना, अपने अकॉर्डिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स को ही इस लिस्ट में डालना. अब जब हमने अपना सेकेंड स्टेप का ये सारा काम कर लिया तब हमें आना है अपने थर्ड स्टेप पे जहां पर हमें ये जो हमने लिस्ट बनाई है आर्टिकल्स की उसका SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखवाना है. उसके लिए हम ChatGPT का यूज करेंगे. हम ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देंगे, आई नीड टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक फीमेल ADHD टेस्ट. द टॉपिक इज माई मेन कीवर्ड. आई वॉन्ट यू टू इंक्लूड ऑल द सेकेंडरी कीवर्ड लाइक, मैं यहाँ पर तो हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाले थे वो डाल देती हूँ, एंड अदर कीवर्ड्स ऑन इंटरनेट. आई वॉन्ट यू टू गिव एन आउटलाइन फॉर दिस टॉपिक. अब ऐसा करते ही ChatGPT ने हमें एक अच्छी सी आउटलाइन लिख कर दे दी. इसके बाद हमें क्या करना है, एक डॉक फाइल खोलनी है, टॉपिक का नाम लिखना है और यहाँ पर उसकी आउटलाइन रेडी कर लेनी है जो कि हमें ChatGPT ने दी थी. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. ये सारी चीजें को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है. पेस्ट करने के बाद हमें 1 by 1 ये सारी चीजें फिल करनी है. सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के लिए हम अगेन ChatGPT पे जाएंगे और प्रॉम्प्ट देंगे, नाउ राइट द इंट्रोडक्शन. इट शुड स्टार्ट विद अ पेन पॉइंट एंड इवोक अ सेंस ऑफ फोमो. इट शुड स्टार्ट विद अ पेन पॉइंट एंड इवोक अ सेंस ऑफ फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड इट शुड बी इन 150 वर्ड. ऐसा करते ही हमें ChatGPT ने अगेन एक बहुत अच्छा सा इंट्रो लिख कर दे दिया. फीलिंग ओवरवेल्म्ड, अनफोकस्ड और लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बिहाइंड. यू आर नॉट अलोन. मेनी वुमेन स्ट्रगल विद दीज इश्यूज, माइट बी फेसिंग अनडायग्नोस्ड ADHD. हम इस चीज को यहाँ से उठाएंगे और अपने इंट्रोडक्शन में पेस्ट कर लेंगे. पेस्ट करने के बाद तुम्हें ये पूरी चीज रीड करनी होगी. रीड करने के बाद तुम्हें जहां जहां पर मिस्टेक्स लगी हैं वो ठीक करनी होगी. जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मेनी वीमेन स्ट्रगलिंग विद दीज इश्यूज माइट बी फेसिंग अनडायग्नोज्ड
ADHD। ये सेंटेंस ठीक है, पर यहाँ पर इफ यू हैव बीन ग्रैपलिंग विद परसिस्टेंट चैलेंजेस लाइक डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रोकास्टिनेशन और इमोशनल टर्बुलेंस, इट माइट बी टाइम टू कंसिडर अ फीमेल ADHD टेस्ट। हम इसको थोड़ा सा सिंपलर करके लिख सकते हैं, इफ यू हैव बीन persistently facing these challenges like disorganization, procrastination और emotional turbulence, it might be time to consider a female ADHD test। अपने अकॉर्डिंग इसको रीड करके एडिट कर लेना, और जैसे मैंने इंट्रो लिखवाया है वैसे ही तुम ये सारी चीजें ChatGPT से एक एक करके लिखवा लेना। इस तरीके से तुम्हें 50 आर्टिकल्स अपने रेडी करा लेने हैं अपनी डॉक फाइल में। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट चीज पे आना है, ज्वाइनिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स। तुम्हें Amazon का ये एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है, रिकमेंड प्रोडक्ट्स एंड अर्न एडवर्टाइजिंग फी। साइन अप करना है, रिकमेंड करना है, यू कैन स्टार्ट अर्निंग। यहाँ से आके साइन अप कर लेना, या क्लिक बैंक का ये एफिलिएट प्रोग्राम एफिलिएट स्टार्ट्स हियर, यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन करना, या डिजिस्टोर 24 का ये वाला एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना, या इसके अलावा एक और है शेयर अ सेल का, यहाँ से ये एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। ये जो मैंने 4 एफिलिएट प्रोग्राम्स बताए हैं, चारों ज्वाइन करने हैं, क्योंकि इन चारों जगहों पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें ऑलमोस्ट हर एक नीश में। स्पेशली हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लिक बैंक, डिजी स्टोर पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट Amazon पे भी। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के तुम इसको रजिस्टर कर सकते हो। आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने के बाद तुम्हें एफिलिएट लिंक्स निकालने होंगे, जैसे कि जो ADHD फीमेल ADHD टेस्ट हम लिख रहे थे, वहां पर ये ADHD डेली प्लानर फॉर न्यूरो डाइवर्जेंट अडल्ट्स, प्रोडक्टिविटी डेली प्लानर, इसका लिंक हम डाल सकते हैं अपने आर्टिकल में। इसका लिंक निकालने के लिए जब तुम एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें गेट लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से तुम इस लिंक को कॉपी कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बगल में, जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट था, तो तुम्हें यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा है टेक गेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से तुम इस लिंक को कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट कर देना। इसी तरीके से तुम्हें Amazon एफिलिएट के लिंक जनरेट कर लेने हैं। लिंक जनरेट करने के बाद, आर्टिकल्स लिखवाने के बाद हमें अपने वेबसाइट क्रिएशन के स्टेप पे आना है। हर एक वेबसाइट के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला चीज होता है डोमेन, यानी कि तुम्हारी वेबसाइट का नाम, जो कि हमें बाय करना पड़ता है। उसके बाद होता है हमारा होस्टिंग प्लान। होस्टिंग प्लान भी तुम्हें बाय करना पड़ता है ताकि तुम्हारी वेबसाइट इंटरनेट पे दिखने लगे, लोग उसको एक्सेस करने लगे। अब तुम्हें जहां से डोमेन और होस्टिंग प्लान खरीदना है उसका नाम है वर्पेक्स। वर्पेक्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू होस्ट योर वेबसाइट्स एंड टू बाय डोमेन। एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर तुम वेब होस्टिंग और डोमेन दोनों खरीद सकते हो, वो भी बहुत ही कम दामों पे, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर 90% ऑफ चलता रहता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है वर्पेक्स, ट्रस्टेड होस्टिंग फॉर योर वेबसाइट। अगर मैं इनके होस्टिंग प्लान पे आऊं तो इनका जो बेसिक प्लान है दैट स्टार्ट्स एट 0.60 पर मंथ, यानी कि 50 रुपीज मंथली देकर अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा इनका एक रीसेलर होस्टिंग प्लान है, एक VPS होस्टिंग प्लान है। आई वुड रिकमेंड यू कैन गो विद दिस वन टू। यहाँ पर तुम्हें एक फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन मिलता है, फ्री डेली बैकअप्स, 24/7 टेक सपोर्ट, 45 डेज मनी गारंटी और साथ साथ फ्री डोमेन भी। स्टार्ट नाउ पे जाकर तुम इनका ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड जो भी प्लान हो अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू, अगर तुम एक सिंगल वेबसाइट बना रहे हो तो बाय दिस वन, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, SSL सर्टिफिकेट, डेली बैकअप, cPanel, कंट्रोल पैनल, सब कुछ मिलेगा। स्टार्ट नाउ पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें मंथली पे करना है कि एनुअली पे करोगे, वो सब डिसाइड करना। अपनी सर्वर लोकेशन डिसाइड करना, फॉर एग्जाम्पल आई विल टाइप इंडिया हियर, अपना डोमेन नेम चूज करना एंड देन यू ऐड दैट डोमेन टू योर बास्केट। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को बनाने के लिए ADHD का एक डोमेन बाय कर रखा था। तुम्हें मैं सीधा डोमेन बाय करने के बाद क्या होगा वो दिखाती हूँ, क्योंकि डोमेन बाय करने के लिए तुम्हें सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि तुम्हारा एड्रेस, पेमेंट वगैरह, वो तुम खुद से कर सकते हो, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डोमेन बाय करने के बाद तुम्हें अपने अकाउंट पे आना होगा। अकाउंट पे आने के बाद इस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेक्शन में आना है एंड देन इफ यू सी आई हैव अ डोमेन ADHDonline.in, जो कि मैंने इंडिया के लिए बाय करा है और जिस पे मैं वर्क करना अब स्टार्ट करूंगी। इसको सेटअप करने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है। देन यू विल गेट योर नेम, सर्वर लिस्ट और बाकी सारी इंफॉर्मेशन, IP एड्रेस क्या है, सर्वर लिस्ट क्या है, वो सारा दिख जाएगा। देन यू हैव टू गो टू लॉग इन इनटू कंट्रोल पैनल। इसको आने के बाद तुम्हें एक क्लासिक सीम पैनल दिखेगा जहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, ईमेल की, डेटाबेस की, डोमेन्स की, सब कुछ। और अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना ईमेल अकाउंट बनाना होगा। ईमेल क्रिएट करने के लिए यहाँ से तुम्हें ईमेल अकाउंट पे जाना होगा।
देन इस क्रिएट के ऑप्शन पे आना होगा। ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। देन वी विल जनरेट अ पासवर्ड, एडिट सेटिंग्स, विल कीप इट टू 10,000, देन क्रिएट। ये हमारा ईमेल क्रिएट हो गया। Go to check email. I will be logging it in through my Android. यहाँ पर Android सेलेक्ट करूंगी एंड देन इस बॉक्स पर टिक मार्क करूंगी, ओपन करूंगी तो मेरा ईमेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद वी हैव टू डू आवर SSL सर्टिफिकेशन। SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर जाना होगा। देन यू हैव टू सेव दिस। तुम्हारा ऑटो SSL सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए यू विल गो अगेन, यू विल गो टू दिस SSL स्टेटस ऑप्शन, यू विल टिक मार्क द डोमेन एंड देन रन ऑटो SSL। दिस इज दैट इजी। तुम्हारा वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेशन भी हो गया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट्स safety. After checking the SSL certificate status, again go on tools. Now you have to do one-click WordPress installation. उसके लिए तुम्हें नीचे आना है, WP Toolkit पे जाना है, उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जाना है। देन हमारा जो ADHDonline.in है हम सेम पाथ यूज़ करेंगे। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम्हें यूज़र नेम रखना है उसका ध्यान रखना। मैं यहाँ पर अपना यूज़र नाम अनम सिद्दीकी एडमिन करके लिख रही हूँ और पासवर्ड याद रखना और ईमेल याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट शेयर इट विद एनीबॉडी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना खुद का पासवर्ड जनरेट करा रही हूँ। पासवर्ड करने के बाद यू कैन गो विद द अपडेट सेक्शन एंड यू कैन इवन अप्लाई थीम्स। उसके बाद यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना वर्डप्रेस को। तुम्हारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। इंस्टॉल होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा सा दिखेगा तुम्हारा cPanel वर्डप्रेस का। फिर तुम्हें लॉगिन पे जाना है एंड देन यू विल बी एबल टू सी योर वर्डप्रेस वेबसाइट। इसी तरीके से तुम्हारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और तुम यहाँ से जितने भी वर्डप्रेस के थीम्स है वो सब चूज करके चेंज कर सकते हो। और वर्डप्रेस पे जो हमने ADHD का आर्टिकल लिखा था सेम हमें कॉपी पेस्ट करना है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैंने ये एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक यहाँ डाल दूंगी, वो तुम्हें बता देगा कि वर्डप्रेस पे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। ऐसा करके जो तुमने आर्टिकल जनरेट कराए थे उसको लिखने हैं वर्डप्रेस पे विद SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड देन योर साइट वुड बी रेडी विद आर्टिकल्स। इसके बाद ये सारा काम करने के बाद तुम्हें अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना है। उसके लिए वी विल बी यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल के थ्रू तुम्हें गूगल को ये बताना होगा कि ये वेबसाइट तुम्हें बिलोंग करती है। उसके लिए तुम्हें गूगल सर्च कंसोल पे अपने अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद तुम्हें ऐड प्रॉपर्टी पे आना है और यहाँ पर अपना डोमेन नेम डाल देना है। डोमेन नेम डालते ही तुम्हें जो भी तुम्हारी वेबसाइट का नाम है उसको वेरीफाई कर देना है और इसके बाद तुम यहाँ से अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और एनालिटिक्स सब चेक कर सकते हो। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि तुम जो गूगल एनालिटिक्स है उस टूल का भी यूज करना। हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर वेबसाइट इज वर्किंग। गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंसोल समझाने बैठूंगी तो ये वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू कि बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, नहीं आ रही हो तो कोई और यूट्यूब वीडियो देख लेना 3-4 मिनट का और इन चीजों को समझ लेना। तो दैट्स इट, हाउ यू कैन मेक अ वेबसाइट फॉर योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस।